और AK सिंह। और आज फिर हम अपने यानी कि BLIS के दो टॉपिक दिख रहे हैं। पहला टॉपिक हमने जे नेट का देख लिया, यानी कि आपका जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क की बात कर ली, और 09 में 105 में हम दूसरा नेटवर्क देखना है, यानी कि OCLC हमें करना है। OCLC के बारे में बताया, और OCLC के आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में भी और आपके BLIV के एग्ज़ाम में भी OCLC के बारे में पता होना चाहिए। OCLC देखो, इंटरनेशनल अगर आपका जो चैप्टर है, यानी कि चौथा चैप्टर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक चीज़ लेके चले तो OCLC सबसे इम्पोर्टेंट है। और चीज़ आपकी, ठीक है। OCLC की बात आती है, OCLC की यानी कि हम चलते हैं आज OCLC, और OCLC आपके सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सबसे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, और PDF ग्रुप को यानी कि आपको ज्वाइन करके रखना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बेस्ट होगी या फिर इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी वो आपको दे दी जाएगी। तो चलिए, यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 4, और तो टॉपिक क्या है, OCLC। OCLC सबसे पहली बात आती है, OCLC की फुल फॉर्म क्या है। OCLC की फुल फॉर्म से पूछी जाती है, तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ठीक है। ये है आपकी OCLC की फुल फॉर्म, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। अब OCLC की कहानी कहाँ से शुरू होती है। OCLC की कहानी शुरू होती है आपकी 1967 में। आपका ओहियो राज्य में क्या हुआ था, कॉलेज और विश्वविद्यालय के अध्यक्षों ने एक केंद्रीकृत प्रणाली के विकास के लिए ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी केंद्र में क्या करा गया, इसका गठन किया गया, और कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थान और पुस्तकालय के संसाधनों को साझा करने के लिए, कहीं ना कहीं लागत को कम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब लागत कम होगी, और इसी के परिसर में यानी कि ओहियो राज्य यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के परिसर में इसका पहला यानी कि कार्यालय खोला था। क्या खोला था, कार्यालय को खोला गया था, ठीक है। अब ये क्या है, OCLC का अनुसंधान केंद्र में कंप्यूटरीकृत कक्ष था। इसका स्थापना कहीं ना कहीं आपको यानी कि डलबिन अमेरिका यानी कि USA में है, ठीक है। कहाँ पर है, डलबिन USA। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे आपके फ्रेडरिक जी किलगोर। OCLC के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष। ये आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है लाइब्रेरी एग्जाम में, ठीक है। फिर इसकी बात आती है, इसकी स्थापना एक अंतर्राज्यीय सूचनीय नेटवर्क के रूप में आपको देखने को मिली, और ये कब आई, 1967 की कहानी चलिए। 1967 से बाद आती है, फिर आती है जिसका नाम था, आपको बता दिया गया है 1981 में ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर में परिवर्तन कर दिया गया। किस में कर दिया गया, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर में परिवर्तित कर दिया गया, और ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर दिया गया। कब करा गया, आपका 1981 में, ठीक है। किससे, कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर से परिवर्तित होकर OCLC बन गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि OCLC कब आया, नाम 1981 में आया था। उससे पहले क्या नाम था आपका, कॉलेज लाइब्रेरी के रूप में आपको देखने में। फिर इसके आगे चलते हैं, आपका जब इसकी परिवर्तन की बात आती है, और कहीं ना कहीं विशाल नेटवर्क की जब आपको देखने को मिला, तो इसका रूप कहीं ना कहीं कंप्यूटरकृत लाइब्रेरी की सेवाओं और अनुसंधान के गठन करने के लिए रखा गया, और विश्व भर में 27,000 कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय और अमेरिका के जो अन्य
और 64 देशों में फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? सीधे सीधे मान के चलिए 100 देशों तक प्लस फैला हुआ है, और कहीं ना कहीं अमेरिका और इस तरह से इसकी बात फैली हुई है। फिर आती है इसके उद्देश्य की बात आती है, ठीक है। मेनली जो चीज़ें हैं हमने पढ़ ली। उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या है भाई? OCLC का मुख्य उद्देश्य है एक राष्ट्रीय सरकार प्रसूचीकरण प्रणाली और कहीं ना कहीं ग्रंथ सूची के द्वारा और संदर्भ सेवा के प्रदान करके एक विशाल सूचना को प्रणाली का निर्धारण करना, और इंटर लाइब्रेरी लोन द्वारा इस प्रकार की सेवा प्रदान करना कि कहीं ना कहीं जो आपकी स्थापना हुई है, यानी कि पुस्तकालय सेवा, पुस्तकालय आदेश और कहीं ना कहीं सूचीकरण की प्रक्रिया सरल बनाने का क्या करा गया? काम करा गया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपके जो प्रौद्योगिकी के दौर में किसको जोड़ा गया है? कंप्यूटर को। और कंप्यूटर की बदौलत क्या करा गया? विशाल नेटवर्क खड़ा करा गया, और विशाल नेटवर्क की बदौलत हमें क्या करना है? सूची को इधर उधर करना है। सूची को यानी कि अपने क्या है? सूचनाओं को इधर उधर करना है, प्रौद्योगिकी सेवाओं को लेके चलना है, पुस्तकालय के आदेश, पुस्तकालय की सेवा, और कहीं ना कहीं इस नेटवर्क को स्थापित करने की बात आई थी, ठीक है। फिर आती है इसकी सेवाओं की बात, इसमें आती हैं सेवाएं, ठीक है। अगर आप सेवाओं की बात लेके जाए, OCLC पूरी दुनिया में लगभग क्या है बताया गया है 72,000 से अधिक पुस्तकालयों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान के चलते हैं 1 लाख से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके 161 देश है, यानी कि देशों से जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है? ये क्या कर रहा है? यूनियन कैटलॉग, आपके बिब्लियोग्राफी, आपकी क्या पुस्तकालय सेवा, सब चीज़ों को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? लेके चल रहा है। और इसी कड़ी में 2005 में इसका क्या हुआ था? 2005 में इसके टेक्निकल सॉफ्ट ने विक्री प्रोजेक्ट शुरू किया था। क्या, कौन सा प्रोजेक्ट है? विक्री प्रोजेक्ट शुरू किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आती है सेवाओं की बात। इसकी 3-4 सेवा आती है, जैसे कि आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो क्या है? OCLC वर्ल्ड शेयरिंग। OCLC वर्ल्ड शेयर, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? पुस्तकालय प्रबंधन। पुस्तकालय प्रबंधन। फिर क्या आ जाता है? डिजिटल संग्रह प्रबंधन, ठीक है। फिर क्या आ जाता है? कैटलॉगिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेटा डाटा। क्या आता है? मेटा डाटा, डिजिटल संग्रह प्रबंधन, ठीक है। ये आपको मैंने बता दी। तो और आखिरी आप लिख लीजिए संसाधन सहभागिता। तो ये कहीं ना कहीं जो OCLC की जो बात आती है, OCLC में ये सारी चीज़ें आपको लेके चल रही है भाई। अगर हम एक एक चीज़ लेके चले, ये सारी आपको मैंने बताई भाई। क्या कर रहा है? पहला क्या कर रहा है? प्रबंधन की बात कर रहा है, सारा का सारा मैनेज करने की बात कर रहा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक संग्रह प्रबंधन की बात आई, फिर डिजिटल संग्रह प्रबंधन की बात आई, ठीक है। कोई भी ऐसे वर्डिंग नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो क्या है सिंपल वे में आपको समझ में ना आ रही हो, ठीक है। संसाधनों का सहभागीकरण। अब संसाधनों का सहभागीकरण में कहीं ना कहीं जो OCLC के जो देशों में, अधिक से अधिक देशों में फैला हुआ है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसकी जो सेवाओं को एक साथ जोड़ने और कहीं ना कहीं सहभागिता को लेके चलने की, और साथ ही साथ क्या है नई चीज़ों को लेके चलने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये है OCLC। मैक्सिमम 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी मैंने ऊपर लिखवा दी है। इसका नाम, इसका कितने देशों से जुड़ा हुआ है, और आपको एक ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए। OCLC का पहले कब, यानी कि OCLC का नाम क्या था, पहले क्या नाम था, अब क्या नाम था, बाद में क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये था आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, 4 यानी 4th चैप्टर भी खत्म हो गया है। इसके बाद हमें करने हैं कल क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।